कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, सीएमए पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षिता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QB13, पीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। आज यहाँ पर शांति विधान का आयोजन चल रहा है और शांतिनाथ विधान में 8, 16, 32, 64 अर्घों के माध्यम से हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं और प्रत्येक बलय में प्रत्येक अर्घ हैं और हर एक अर्घ का अपना अपना महत्व है। जैसे अभी जो हमने स्टार्ट किया चौथे बलय का 25वें नंबर का अर्घ, उसमें कहा गया कि दुष्ट नवग्रह कृत पीड़ा, कि जो नवग्रह की पीड़ा होती है उसको दूर करने का उपाय भी जैन धर्म में कहीं और नहीं। लेकिन हम लोग इतने दुर्बुद्धि हो चुके हैं कि हमारा वास्ता जिन भगवान से कम अन्य दर्शन में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए व्यक्ति परेशान है। आज शनि की आराधना पूरे संसार में चल रही है, कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना सालों से कर रहा है उसको शनि ग्रह की बाधा कैसे होगी? वैसे तो 24 के 24 भगवान की माला करो सब बराबर है, लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि जिससे आपका इंसान का स्वभाव है कि भोजन भी करता है तो बदल बदल के करता है, वस्त्र भी पहनता है तो बदल बदल के पहनता है, घूमने फिरने भी जाएगा तो बदल बदल के जगह पर जाएगा, तो उनको हम डायरेक्ट एक ही आराधना कराएंगे तो आदमी का मन विचलित होगा। इसलिए 9 ग्रह के तीर्थंकरों की आराधना अलग अलग जिनवाणी बता दी और गुरुओं ने बताना चालू कर दिया। प्रश्न ये है कि ना जाने कितने सालों से जिन मंदिर में शांति विधान हो रहा है और कितने सालों से आप शांति विधान करते आ रहे हो, लेकिन कभी हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि शांति विधान क्यों, कैसे, कब रचा गया, कहाँ हुआ। विधान के प्रारंभ में आप पढ़ते भी हो कि सबसे पहले शांति विधान की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मथुरा 84। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शायद आप लोग जाके करके भी आए मेरे बोलने के बाद में, कि जीवन में एक बार मथुरा 84 जाना और वहां पर शांति विधान करके जरूर आना, क्योंकि उत्पत्ति जहां से हुई है वहां जाइए। जैसे आप बहुत सारे तीर्थों के दर्शन करने जाते हो, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 24 भगवान के जहां जहां पर कल्याणक हुए हैं वहां पर तो जाते हैं, लेकिन 24 भगवान के कल्याणकों पर, भगवान के मोक्ष पर उसी दिन उस स्थान पर होते हैं। ये बिरले ही लोग हुआ करते हैं कि भगवान के मोक्ष पर, जैसे भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष है तो इंसान पावापुर में लड्डू चढ़ा रहा है, भगवान पारसनाथ स्वामी जी का मोक्ष है तो इंसान समय शिखर जी में लड्डू चढ़ा रहा है, और भगवान नेमीनाथ स्वामी जी का मोक्षांग महोत्सव है तो गिरनार जी में लड्डू चढ़ा रहा है। आदिनाथ भगवान की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, तो प्रयास करिए जीवन में इस तरह के पुण्य को बढ़ाने का प्रयास कीजिए आप। तो शांति विधान मात्र अर्घों को यहां वहां पलटने का नाम नहीं है, बल्कि शांति विधान के पन्नों को पलटने के साथ साथ में हमारे जीवन की जो कसाएं हैं, हमारे जीवन का जो अंधकार है, हमारे जीवन का जो अज्ञान है, उसको भी नाश करने का नाम शांति विधान है। और बड़े शांति विधान आप शांति से कर रहे हो, इसका इफेक्ट आपके साथ कितनी देर तक जाना चाहिए? जैसे आप कहीं घूमने जाते हो
तो कम से कम 2-4 दिन तक तो उसकी चर्चा चलती है कि वो देख के आया, ये देख के आया, ये देख के आया। जब आप पिक्चर जाते हो तो घर में 2-4 लोगों को जब तक बताओ नहीं ना कि ऐसा करके आया, जब तक आदमी का हजम ही नहीं होगा, खाना पचेगा नहीं। कहीं घूम कर आओ, अभी सब सोनागिर यात्रा से गए हैं, उनसे पूछा जाए कि सोनागिर में कौन कौन से भगवान के दर्शन करके आए, तो चंद्र भगवान मूलनायक भगवान है, 2-4 के और देख लिए, ये देख लिए। और ये पूछ के जाए कि सोनागिर में भोजन अच्छा कहाँ पे, कौन सी धर्मशाला में था, अरे क्या बताऊं, उस बोले भोजनालय का भोजन सही नहीं था। तो तुम्हारा दिमाग भोजन पे है, पूजन पे नहीं है। और जिसका दिमाग पूजन पे है उसको भोजन की ओर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, भोजन उसको स्वयं अपने आप मिल जाएगा। आपका दिमाग सही होना चाहिए, लेकिन दिमाग विकृत है, कोई बात। तो बताना चाह रहा हूं कि हम अपनी अज्ञान को दूर करने के लिए विधान एक माध्यम है, पूजन एक माध्यम है, गुरु भक्ति एक माध्यम है कि आप अपनी अज्ञान को दूर कर लीजिए। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, अज्ञान का आ हटा दीजिए, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ जाएगा। तो आप विधान कितनी बार कर रहे और ना जाने कितनी बार और करोगे, लेकिन विधान को एक बार कुछ करने के बाद कुछ सोचिए कि विधान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो यहां पर शांति विधान बड़ी तल्लीनता से करते हैं, बहुत भक्ति भाव से विधान शांति विधान कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं है। लेकिन जैसे ही घर जाएंगे, घर में घर वालों ने पूछा कौन सा विधान करके आए हो, बोले शांति विधान। थोड़ी देर बाद घर वालों ने पूछा कौन सा विधान करके आया हो, शांति विधान। फिर किसी ने पूछा कौन सा विधान करके आया हो, अरे कहा ना शांति विधान। थोड़ी देर में फिर पूछता है कि कौन सा विधान करके आया होगा, अरे समझ में नहीं आता, शांति विधान शांति विधान शांति विधान। इतने में फिर कोई पूछता है भैया एक बार और बता दे कौन सा विधान करके आए हो, वो अपना सिर खींचता है, शांति विधान शांति विधान शांति विधान। अरे शांति विधान का इफेक्ट कुछ देर तो होना चाहिए। शांति विधान करके आए हो और कांतिमान बन गए, क्रांतिवीर बन गए तो क्या होगा, शांति विधान करने के बाद कुछ देर तक तो हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो, कुछ समय तक तो हमारे जीवन में शांति का आगमन हो। तो यहां पर आज राजीव सुमन जी के यहां पर जो मांगलिक अवसर युक्ति जी के हो रहा है, उस उद्देश्य से यहां पर उन्होंने शांति विधान का आयोजन कराया। और निश्चित रूप से घर में कोई भी मांगलिक काम हो तो पहले उसकी शुरुआत प्रभु दर्शन से, गुरु दर्शन से, जिनवाणी के स्वाध्याय से होना चाहिए। क्योंकि जब शुरुआत में ही मंगल हो जाएगा, मंगलाचरण ही अच्छा हो जाएगा, तो पूरा जो आगामी जीवन है वह निश्चित रूप से मंगल को देने वाला होगा। तो यहाँ पर लगातार इनका परिवार तो धर्मिष्ठ है, सालों से गुरुओं की सेवा, प्रभु की सेवा करते हैं, और इन्होंने ये नियोजन बनाया। और कहते हैं ना, जब जीव का पुण्य होता है तो योग संयोग अपने आप बन जाता है। वैसे में कहीं और होता दूर तो मुझसे आशीर्वाद लेने आते कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, विधान कराना है, लेकिन इनका पुण्य जोर में है कि हम आशीर्वाद देने स्वयं यहाँ पर संघ उपस्थित है। ये भी तो इनकी धर्मनिष्ठा है। ये तो वैसे मांगलिक काम होता है तो बिना उसके आशीर्वाद लिए तो काम करते ही नहीं संघों से, लेकिन यहाँ पर हम दूरी होती तो मैं कहता आ नहीं सकता हूँ, वो भी सोचते कैसे लाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्वयं संघ। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जब हम इतने सालों से गुरु भक्ति करते हैं ना, उसका फल अपने आप मिल जाता है। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आप इतनी गुरु भक्ति करते हो, इतनी प्रभु भक्ति करते हो, इतना जिनवाणी का श्रवण करते हो, इतना विद्वानों के मुंह से ज्ञान की प्राप्ति करते हो, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद यदि हमारे मगज में थोड़ा सा भी कुविचार आ जाए तो समझ के चलना कि सारा बेकार हो जाता है। कैसे बेकार हो जाता है कि आपने रोज 100 ग्राम घी एक बर्तन में जमा करना चालू किया, और वह 10 किलो जब हो गया तो 10 किलो घी जब जमा हो गया उसमें लेकिन कोई ऐसा पदार्थ आपने 1 चम्मच डाल दिया कि पूरा घी खराब हो गया, तो जो 10 किलो घी आपने इकट्ठा किया था वह सारी मेहनत बेकार हो गई। इतने सालों का पुण्य, इतने सालों की गुरु भक्ति, इतने सालों का जिनाभिषेक करने के बाद यदि आपके मन में थोड़ा सा विकार भाव देव शास्त्र गुरु के प्रति आ गया तो सारा पुण्य आपका क्षय हो जाएगा और पाप की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हमेशा पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें, और पुण्य को बढ़ाने के कई तरीके हैं। यदि आप जीवन में अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हो, कुछ नहीं आता, गुरुदेव हमेशा कहते थे यदि कुछ भी नहीं आ रहा, माला गिनना भी नहीं आ रही, तो कुछ मत करो, 4 पत्थर ले लो, 5 पत्थर ले लो, और एक एक पत्थर को भगवान का नाम लेके चढ़ाते जाओ। हो सकता है पत्थर भी आपके जीवन के सारे संकट को दूर कर दे, आपकी श्रद्धा आस्था भक्ति से। लेकिन आज हर व्यक्ति फल चाहता है,
और फल तुरंत चाहता है। यहां श्रीफल चढ़ाया नहीं, घर जाके काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 100 साल का कर्म एक श्रीफल में थोड़ी ना उतर जाएगा। एक बार एक व्यक्ति के मन में भगवान की समूह में जाने का विचार हुआ, पहले की बात है। या ये समझिए कि एक व्यक्ति के मन में कोई गुरु महाराज के प्रवचन सुनने में जाने का मन हुआ, ऐसा समझते हैं। तो वहां पर पहुंचा और कहते हैं गुरुदेव जो थे वो निमित्त ज्ञानी थे। जैसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को देखा होगा। देखा है किसी? आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, इनकी शिखर जी समाधि हुई, हम तो नहीं देख पाए, देखा होगा लोगों ने। तो कहते हैं कि उनके पास कोई व्यक्ति श्रीफल लेकर जाता था और कहते हैं कि वो बोल नहीं पाता था। उसके पहले महाराज कह देते थे कि आपको ये समस्या है, ऐसा जिन्होंने देखा होगा, हम तो सुने हैं, उन्होंने देखा हुआ है। ये निमित्त ज्ञानी होते हैं। तो निमित्त ज्ञानी महाराज थे। तो वहां पर वो समोषण में जा रहा था, उपदेश सुनने जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक आदमी मिला। बोले कहां पर जा रहे हैं? बोले समोषण में जा रहा हूं गुरु का उपदेश सुनने के लिए। बोले क्यों जा रहे हो? बोले मैं बहुत निर्धन हूं, मेरी माँ ने कहा है वहां पर प्रश्न पूछना कि हम लोग धनवान कब बनेंगे। ठीक है जी। तो बोले मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मेरे घर में मेरी बेटी है जो बहुत देखने में सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन वो जन्म से बोलती नहीं है। तो प्रश्न पूछ लोगे मेरा कि ये बोलना कब चालू करेगी? उसने सोचा पहली बार तो मैं धर्म करने जा रहा हूं, उसमें भी लोग पीछे लग गए सारे। बोले ठीक है, अपना क्या बिगड़ रहा है, पूछ लूंगा। बड़े अनमने मन से बोला क्या पूछ लूंगा। जैसे आप शिखर जी जा रहे हैं ना, और मेरे दर्शन करने आए कि महाराज जी शिखर जी जा रहा हूं, और उसी समय कोई व्यक्ति आपको 5 श्रीफल पकड़ा दे कि मेरे श्रीफल बिछा देना शिखर जी में, तो आपको लगे यार मैं अपने श्रीफल तो ले नहीं पा रहा हूं, इसके और लोग के चलो। अनमने मन से ले जाता है, लेकिन कोई बात। आगे गया, एक राज्य में पहुंचा। वहां देखा कि राज्य की प्रजा सारी दुखी थी। बोले दुखी क्यों हो? बोले दुखी इसलिए हैं कि हमारे राज्य के राजा का मरण हो गया और हमें राजकुमार को गद्दी पर बैठाना है, लेकिन राजा का कोई पुत्र नहीं है, और यह समझ में नहीं आ रहा कि राजकुमार किसे बनाया जाए। बोले ठीक है। बोले आप कहां जा रहे हो? बोले मैं वहां जा रहा हूं, समोषण में जा रहा हूं, गुरु के उपदेश सुनने जा रहा हूं। बोले आप हमारा प्रश्न पूछ लेना। उससे बड़ा कमाल हो गया, पहली बार तो धर्म करने जा रहा हूं, पीछे लग के लोग, एक उसका प्रश्न पूछूं, इसका प्रश्न पूछो, क्या पूछूं? कोई बात नहीं, पूछ लूंगा। इतने में आगे गया तो एक अन्य संप्रदाय के संत मिल गए। बोले भक्त कहां जा रहे हो? बोले गुरु के समोषण में जा रहा हूं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले मेरे पास कुछ नहीं है, उनसे पूछूंगा मेरे पास कुछ कैसे आएगा। तो उन्होंने कहा एक काम करना, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान से विचलित हो जाता हूं, तो मेरा प्रश्न भी पूछ लेना कि मेरा मन ध्यान में कब लगेगा। वो बोला हे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूं, प्रश्न पर प्रश्न 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 की बौछार चल रही है। उस समोषण में पहुंचा, उसका नंबर आया, तो वहां से दिव्य ध्वनि हुई कि तुम खाली 3 प्रश्न पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो? खाली 3 प्रश्न पूछ सकते हो। उसने कोई बात नहीं, एक का छोड़ दूंगा, एक मैं अपना पूछूंगा और 2 दूसरों को पूछूंगा। बोले पूछिए, प्रश्न पूछिए पहला। तो उसने सोचा पहला प्रश्न पूछता हूं साधु महाराज के बारे में। बोले एक साधु महाराज रास्ते मिले थे, लाल पीले कपड़े थे उनके, लेकिन उनका मन ध्यान में नहीं लगता, क्या कारण है? उन्होंने कहा उन साधु महाराज से कहना कि जो तुम्हारे पास में एक मणि है, जब तक वह मणि रहेगी जब तक तुम्हारा मन ध्यान में नहीं लगेगा। ठीक है। बोले अगला प्रश्न पूछिए। तो बोले अगला प्रश्न राजा का पूछ लेता हूं, राज्य संकट में है। बोले अगला प्रश्न ये है कि एक राज्य में राजा का मरण हो गया, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा, क्या करें? बोले आप उनको जाकर कहिए कि हाथी को माला लेकर घुमाइए और जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगा वह वहां का राजा होगा। बोले अब तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछिए। उसने बोला हे भगवान आप हमें यह बताएं। इतने में उसके मन में आया कि मैं तो वैसे ही निकम्मा हूं, बेरोजगार हूं, खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझूंगा मैं आया नहीं, लेकिन उसकी बेटी बोलने लग जाएगी तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। उसने मुझे नाश्ता कराया था, पानी कराया था,
नमक का कर्ज तो है, मैं अपना प्रश्न छोड़ देता हूं। फिर मन में आया, अरे आया किस लिए, छोड़ देगा तो धनवान कैसे बनेगा। फिर जैसे ही पूछने को, हे भगवान मुझे बताइए कि मैं इतने फिर रुक गया, समोषण का प्रभाव था, परोपकार की भावना जाग गई। उसने कहा कि रास्ते में एक घर में ठहरा था, एक बता रही थी कि उस सुंदर सी उसकी लड़की है, लेकिन वो जन्म से बोलती नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा उनको कहना कि ये लड़की उस दिन बोलेगी जब इसके सामने इसका पति आ जाएगा, अथवा जिससे इसका विवाह होने वाला होगा, जब ही ये बोलेगी। उसने कहा भगवान जी एक प्रश्न मेरा तो सुन लीजिए। बोले अब तुम्हारा टाइम आउट हो गया, टाइम समाप्त हो गया। दुखी मन से गया, साधु महाराज के आश्रम से निकला, अंदर ही नहीं गया। बोले क्या करना अंदर जाके, क्यों जाना है। फिर लगा कि यार पहली बार तो कोई परोपकार का काम कर रहा हूं, वो क्यों छोड़ूं। तो बोले साधु महाराज के पास में गया। साधु महाराज बोले बताओ भाई क्या बताया उन्होंने, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है। तो बड़े बुरे मन से बोला ध्यान जब लगेगा जब छोड़ोगे। बोले क्या छोड़ना है। बोले जो आपके पास में बहुमूल्य मणि है उसको छोड़ोगे तो ध्यान लगेगा। साधु महाराज बोले अरे मैं मणि को लेके चल रहा हूं, इससे मेरे जीवन में चिंतामणि प्राप्ति नहीं हो रही। उन्होंने तुरंत मणि को निकाला और बोले किसी ना किसी को देना है। उन्होंने उस व्यक्ति को मणि दे दी कि ये मणि तू ले जा। जो रोडपति था वो करोड़पति बन गया सीधा। और जब मणि आई, रतन को बेचा, कुछ पैसे वैसे मिल गए, तो उसकी चाल ढाल भी बदल गई, कपड़े अच्छे हो गए। अब वो राजा के राज्य में पहुंचा। वहां मंत्री ने पूछा भाई पूछ लिया। बोले हाँ पूछ लिया। बोले क्या बताया। बोले उन्होंने कहा है कि एक हाथी को माला लेकर नगर में घुमाइए, और जिसके गले में वो माला डाल देगा वह राज्य का राजकुमार राजा होगा। और वो अपना जाने लगा। आगे गया, अंधेरा हो गया, तो सोचा चलो राज्य में ही रात बिताई जाए और कल सुबह अपना नाश्ता चाय करके चले जाएंगे। और अब तो थोड़ा पैसे वाला हो गया था तो उसकी पूछ भी बढ़ गई थी। ये दुनिया का ही सिद्धांत है, जब तक आपके पास में कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछता, और जब बहुत कुछ हो जाता है तो दुनिया के लोग पूछते हैं। लेकिन बहुत कुछ होने के बाद फिर कुछ नहीं होता है तो आपको देव शास्त्र गुरु पूछते हैं। जब सब कुछ होगा तो दुनिया के लोग पूछेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा तो भगवान पूछेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षिता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।